यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के टॉपिक जलयान निर्माण उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जो वर्तमान समय में किसी भी विश्व शक्ति या अर्थव्यवस्था को विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर का जो मुख्य जो कारण है उनमें से यह उद्योग भी एक है। यानी जलयान निर्माण उद्योग वर्तमान समय में और प्राचीन समय से ही बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रहा है, क्योंकि इससे विश्व के पृथ्वी के ऊपर स्थित अनेक स्थानों की खोज में जलयान निर्माण यानी जलयान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वर्तमान समय में इसका और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज के समय में यातायात के साधन में जल परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इससे विश्व में अनेक आयात एवं निर्यात के जो सामान हैं उन सामानों को भारी भरकम ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का सुगम सस्ता परिवहन का ये साधन है। तो इस उद्योग के जलयान निर्माण उद्योग का जल यातायात के निर्माण में यानी जल यातायात के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जलयान निर्माण यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पे विश्व में किन किन देशों में या किन किन केंद्रों पर इसका निर्माण होता रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है, इसको अपन देखेंगे। तो उद्योग के जो क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे जो उद्योग के जो क्षेत्र हैं जलयान निर्माण के। तो उद्योग के जो क्षेत्र हैं जलयान निर्माण उद्योग लौह एवं और इस्पात उद्योग पर आश्रित उद्योग है, क्योंकि अधिकतर जो जलयान का जो निर्माण किया जाता है वो लौह एवं इस्पात उद्योग के जो उत्पादित जो माल है उस माल पर इसका जो निर्भरता रहती है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। यानी इसलिए ग्रेट ब्रिटेन में यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पूर्वी तट पर तथा रूस और जापान में पोत निर्माण उद्योग विस्तृत हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है विश्व में प्राचीन समय से ही इसका योगदान रहा है, क्योंकि यह विश्व की प्रमुख जलयान के निर्माण में और खोज युग में भी इसका योगदान रहा है, क्योंकि यह जलयान से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के नए नए द्वीपों एवं देशों की खोज में इनके यूरोपवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से यूरोप के जो देश हैं उसमें ग्रेट ब्रिटेन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन का इस उद्योग में तृतीय स्थान है। विश्व के विशालतम जलयानों के निर्माण का घर ग्रेट ब्रिटेन है। वर्तमान में अपन देखें तो जलयान निर्माण में जापान का प्रमुख स्थान है। जापान जो है जलयान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ये क्या है, विश्व में इस उद्योग में तृतीय स्थान रखता है। विश्व के विशालतम जलयानों के निर्माण का घर ग्रेट ब्रिटेन ही है। इसकी द्वीपीय स्थिति एक जो है मुख्य रूप से जो कारण है वो क्या है, द्वीपीय स्थिति है इसकी, जिसके कारण से इस उद्योग में के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है इसका। द्वीपीय स्थिति होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जलयान का उपयोग रहा है, इसलिए इस उद्योग के विकास में भी इस द्वीपीय स्थिति का प्रभाव पड़ा है। यानी इसकी द्वीपीय स्थिति और इसकी सार्वभौमिकता ने इस उद्योग में बहुत सहयोग प्रदान किया है। अन्य उल्लेखनीय सुविधाएं निम्न है, जैसे प्रथम जो है जिसमें अपन देखें तो समुद्र तट पर सस्ते इस्पात की सुविधा या उपलब्धि, इसके साथ ही
कटापठा तथा गहरा तट, इसके अलावा शक्ति की उपलब्धि, और अगला जो कारण है वो है समुद्र से घनिष्ठ लगाव और नए नए देशों की खोज में दूर दूर जाने की प्रवृत्ति और कुशल कारीगरों एवं इंजीनियरों की सुलभता, नौकायन के लिए सुविधापूर्ण नदियाँ आदि जो कारण हैं उनके कारण यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। तो ग्रेट ब्रिटेन में अपन देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में जहाज निर्माण के मुख्य 5 क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं। पहला जो है उत्तरी पूर्वी तट। उत्तरी पूर्वी तट की बात करें तो उत्तरी पूर्वी तट इस प्रदेश में प्रमुख केंद्र दक्षिणी शील्ड, न्यूकैसल, हेबर्न, टॉक्सन, वालसेट, हर्टलपोल और मिडिल्सबरो हैं। यहाँ सभी प्रकार के जहाज़ों का निर्माण होता है। यहाँ से अधिक पोत निर्माण, यहाँ पर जो है 40 से भी अधिक पोत निर्माण कंपनियां काम कर रही हैं। यानी यहाँ का जो मुख्य जो केंद्र जो है जिसमें आप अपन देख सकते हैं, ये आपको अंडरलाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रमुख जो उद्योग हैं उन उद्योगों में अपन देखेंगे जो केंद्र जो हैं उन केंद्रों के बारे में देखें तो सबसे पहले जो है अपन इसमें देखेंगे तो ये जो यहाँ पे जो है उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है या तटीय जो भाग है उस तटीय भाग में यहाँ पे दक्षिणी शील्ड, उसके बाद में न्यूकैसल, हैनबर्ग, हेबर्न, टॉक्साल, वालसैंड, हट्टरपोल आदि जो ये केंद्र हैं इन केंद्रों का और मिडिल्सबरो में मुख्य रूप से जलयान निर्माण के जो केंद्र रहे हैं। यहाँ सभी प्रकार के जलयानों का निर्माण होता है और यहाँ पे क्या है 40 से भी क्या अधिक जो कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं। दूसरा जो मुख्य जो क्षेत्र हैं वो जो है वो है क्लाइड घाटी। क्लाइड घाटी की बात करें तो इस प्रदेश में यात्री जहाज़ों और युद्ध पोतों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से किया जाता है? यात्री जहाज़ों और युद्ध पोतों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। क्लाइड नदी में निचली घाटी में पोत निर्माण योग्य कई स्थल पाए जाते हैं। ग्लासगो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो क्या है? ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो जो है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, यह क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश और क्लाइड नदी की घाटी के प्रदेश देश का 75% पोत का निर्माण करते हैं। कितना करते हैं? 75% पोत का निर्माण ये दोनों जो क्षेत्र करते हैं। विश्व के बड़े बड़े जहाज इसी क्षेत्र के बने हुए हैं। किंग जॉर्ज 6, क्वीन विक्टोरिया और एलिजाबेथ जैसे विशाल पोत आदि का जो निर्माण है वो यहीं पे किया गया है। तीसरा जो मुख्य जो क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन का वो है बेलफास्ट प्रदेश। इस प्रदेश में लोहे और इस्पात के उद्योग का कोई कारखाना नहीं है, फिर भी यह क्षेत्र पोत निर्माण में काफ़ी उन्नत है। आवश्यक कच्चा सामान तथा कोयला स्कॉटलैंड और कम्बरलैंड से मंगाया जाता है। इस क्षेत्र में मोटर जहाज का विशेष रूप से निर्माण होता है। बेलफास्ट नगर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। बेलफास्ट जो है नगर वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? बेलफास्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने पर भी ये गया अन्य क्षेत्रों से कच्चे माल का आयात करके यानी स्कॉटलैंड से, और ये यहाँ पे जलयान का निर्माण किया जाता है। चौथा जो क्षेत्र है वो है बर्केनहेड क्षेत्र। इस क्षेत्र का
उद्योग मर्सी नदी की निचली घाटी में स्थित हैं। कौन सी नदी? मर्सी जो नदी है, उस मर्सी नदी की जो बर्केल हेड जो क्षेत्र हैं उसका क्या है? मर्सी जो नदी है उस मर्सी नदी की निचली घाटी में स्थित हैं। यहाँ पे जो है वो मर्सी नदी की जो निचली जो घाटी है उसमें स्थित हैं। यहाँ युद्ध पोत तथा उत्तम कोटि के सवारी पोतों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से पोतों का? युद्ध पोत और उत्तम कोटि के सवारी पोतों का भी निर्माण यहाँ पे किया जाता है। पांचवा जो क्षेत्र है, पांचवा क्षेत्र प्रमुख रूप से बेरी प्रदेश है। बेरी प्रदेश यहाँ पर व्यापारिक पोत, पनडुब्बी, जहाज, मोटर बोट एवं युद्ध पोतों का निर्माण किया जाता है। प्रमुख केंद्र गुल्ले, एवर्डीन, डंडी, लीथ, साउथहैम्पटन और काउस जो यहाँ के जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, प्रमुख रूप से एक बार और आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं बेरी प्रदेश में, जिसमें गुल्ले, कौन से हैं? गुल्ले, एवर्डीन, इसके अलावा डंडी, लीथ और साउथहैम्पटन और लास्ट जो है वो अपना जो केंद्र इसमें काउस यहाँ के प्रमुख केंद्र है जलयान निर्माण के। उपयुक्त के अतिरिक्त हम्बर नगर में मछली पकड़ने के जहाज, एवर्डीन में व्हेल मछली के शिकार के लिए विशेष जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? हम्बर में व्हेल मछली के शिकार के लिए जो विशेष जहाज़ों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। इसे जहाज़ों को टालर्स कहते हैं। ऐसे जो जहाज है व्हेल मछली को पकड़ने के लिए उनको क्या कहते हैं? टालर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टालर्स कहा जाता है। व्हेल मछली को पकड़ने के जो जहाज जो का जो निर्माण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? टालर्स। सामान ढोने वाले पोत, डंडी और लीथ बंदरगाहों में निर्मित होते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो जर्मनी की जो बात करें अपन, तो जर्मनी जो अन्य जो देश हैं उन अन्य देशों में ग्रेट ब्रिटेन के बाद तो जर्मनी विश्व के प्रमुख पोत निर्माण करने वाले देशों में है। यहाँ पोत निर्माण के प्रमुख केंद्र एम्डेन, ब्रीमेन, हैम्बर्ग, केल, लुबेक, बेमरहेवन हैं। युद्ध काल में इन स्थलों को पूर्ण आघात पहुंचा था, किंतु इसके बाद जर्मनी ने विलक्षण उन्नति की और अब यह जहाज निर्माण उद्योग में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। एल्ब, वीदर, ओडर नदियों का मुहाना चौड़ा है जहां जहाज बनाने की सुविधा पाई जाती है। यहाँ लोहा और इस्पात उद्योग पूरी तरह से विकसित हैं। इसका जो प्रमुख जो कारण है वो क्या है? लोहा और इस्पात उद्योग जो यहाँ पे मुख्य रूप से जो विकसित हैं, इसका भी फायदा इसको मिला है। लोहा और इस्पात उद्योग का पूरी तरह से यहाँ पे विकसित हैं। इस कारण से यहाँ पे जलयान निर्माण में भी काफ़ी सहायता मिली है। कच्चा माल क्योंकि आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें और यहाँ पे तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थाओं की अधिकता है और जर्मनी में विशेष रूप से टैंकर बनाए जाते हैं। जर्मनी में रोस्टॉक प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। रोस्टॉक जो है यहाँ पे वो क्या है? प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है जर्मनी में। ठीक है। इसके अलावा जर्मनी में हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे यूरोप में अन्य जो देशों में पोत निर्माण। यूरोप में जो अन्य देशों में जो पोत निर्माण है, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड में भी पोत निर्माण का व्यापक रूप से निर्माण होता है। बड़े बड़े जहाज़ों से लेकर मछली मारने के छोटे छोटे जहाज़ों तक का निर्माण होता है। इन देशों से निर्मित जहाज बाहर भेजे जाते हैं। स्वीडन में तो जहाज निर्माण के बहुत से सामान पाए जाते हैं, किंतु डेनमार्क और नीदरलैंड में पोत निर्माण आयात किए गए हैं सामानों पर निर्भर है। यानी नीदरलैंड और डेनमार्क में जो है वो कच्चा माल जो है आयात किया जाता है और उस आयातित कच्चे माल से यहाँ पे पोत का निर्माण किया जाता है।
स्वीडन में मुख्य रूप से जो केंद्र है वो है गोटबर्ग, स्टॉकहोम, माल्मो, कार्लस्क्रोना है। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में जो है वो मुख्य जो केंद्र क्या है एम्स्टर्डम, रोटरडम, फ्लेशिंग, और डेनमार्क में कोपेनहेगन, डेनमार्क में जो है कोपेनहेगन, आलबर्ग, ओडेंस मुख्य केंद्र हैं यहाँ के जो। तो आज बहुत हैं, अगले जो वीडियो में अपन पूरा इसके आगे अन्य जो देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।